हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग की डिमांड थी सर, हमें M2 का पेपर जो जून 2024 में हुआ उसका हमें सोल्यूशन बता दीजिए जिससे कि हम अपने आंसर को चेक कर सकें। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप देख चुके हैं। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो होता है वो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और वो टॉपिक से बाद भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं तो भाई और फटाफट लाइक जरूर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर जो 3 आपसे ये पूछा गया था वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 14 मार्क्स का आपसे पूछा गया है, जो कि यूनिट 2 से रिलेटिव है और जिसमें आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से पूछा गया है और हमने जैसे कि आपको बताया हुआ था कि क्वेश्चन वेरिएशन पैरामीटर से पूछा जाएगा, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो अपने आंसर को आप चेक करिए क्या आपने कितनी स्टेप तक आपने सॉल्यूशन को सही निकाला हुआ है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू एक्स साइन एक्स यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात यह है कि ये आपका 14 मार्क्स में पूछा गया है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप ये क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं, साथ में आपने कोई एक क्वेश्चन भी अगर इसके अलावा अटेंड कर लिया होगा और अगर आप ये दोनों क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो भाई आपके तो बारे नहीं आ रहे होंगे, आपका पेपर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप पेपर कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके उतने मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो d2 प्लस 1y इक्वल टू एक्स साइन एक्स से दी है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव फॉर्म यानी कि सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे सर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब हम आपको बता दें कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन अगर ऐसे दी आती है तो इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना पड़ता है इस इक्वेशन से, और वो इक्वेशन क्या आती है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस q y इक्वल टू कैपिटल R से। तो अगर आप इस इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि p की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू x साइन x है। अब चूंकि ये इक्वेशन जो है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से रिलेटिव है, तो इसका हम डायरेक्ट इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हैं जो कि हमारे सामने होगी एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एम जो हमारे पास रूट आएंगे वो हमारे पास आएंगे प्लस माइनस आई, और इस प्लस माइनस आई को अगर हम कंपेयर करें अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से तो इसका मतलब ये होगा कि इसका CF हमें मिलेगा YC इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। देखिए, हम चाहे YC लिखें चाहे हम CF लिखें, बात एक ही है, लेकिन जैसा कि हमारा जो वर्किंग रूल होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ YC लिखते हैं। अब YC लिखने के बाद क्या होता है कि जो भी C1 के साथ जो मल्टीप्लाई में आता है वो हमारा U कहलाता है और C2 के साथ जो मल्टीप्लाई में आता है वो हमारा V कहलाता है। तो u आपको मिल गया cos x और v मिल गया आपको sin x। अब हम इसके डेरिवेटिव निकालेंगे तो u डैश हमें मिलेगा माइनस sin x और v डैश हमें मिलेगा cos x। करेक्ट, इतना समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे इसका w। अब जब इसका हम w अगर हम निकालेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो हमारे पास क्या होती है, w जो हमारे पास होता है वो क्या होता है भाई, हमारे पास होता है वो यू डैश वी डैश। क्या होता है भाई हमारा डब्ल्यू इक्वल टू हम लिखते हैं नॉर्मली जो हमारा फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं यू डैश एंड वी डैश। ठीक है, और हमें ये ध्यान रखना है कि भाई ये यू डैश और वी डैश का जो डिटरमिनेंट निकालना है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और अगर ये 0 आ गया है तो ऐसी कंडीशन में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट, अब हमने यहाँ पर u और v की वैल्यू रखी तो cos और sin हो गई, u डैश v डैश की वैल्यू माइनस sin x और cos x हो गई। इस डिटरमिनेंट को बहुत छोटा सा डिटरमिनेंट्स को ओपन करते हैं तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होगा, और हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास w जो है नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब एज पर द वर्किंग रूल हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट सोल्यूशन एज्यूम करेंगे। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन माना जाता है y इक्वल टू AU प्लस BB।
अब u मेरे पास क्या है cos x है और b मेरे पास क्या sin x, मैंने लिख दिया भाई a cos x प्लस b sin x। अब यहाँ पर आपका जो a और b हमें दिखाई दे रहा है ये हमारे पास अनडिटरमाइंड वैल्यू है, जिसकी वैल्यू जो है हम फॉर्मूले से निकालेंगे। अब वही फॉर्मूला क्या है हमारे सामने, तो फॉर्मूला होता है डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन आर। अब हमारे पास b कितना है भाई, हमारे पास है b sin x और r हमारे पास क्या है x इंटू साइन एक्स। ठीक है, हम चाहें तो इसको अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलेगा इंटीग्रल माइनस बी अपॉन आर डब्ल्यू डी एक्स इक्वल टू प्लस सी वन। हमने माइनस साइन को बाहर निकाल दिया, b की वैल्यू पुट कर दी sin x, r की वैल्यू पुट कर दी x sin x और w की वैल्यू थी मेरे पास 1। तो ऐसी कंडीशन में हमारा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होगा। इस साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, तो एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल हमें लगाना, तो हम साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कर सकते हैं, तो हमने इस साइन स्क्वायर एक्स को इस फॉर्मूले से ओपन कर दिया, जो कि होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो हमने यहाँ पर इस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दी और पुट करने के बाद हमने यहाँ पर इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 1 में करेंगे तो x dx मिलेगा, cos 2x में करेंगे तो x cos 2x dx मिलेगा। अब देखिए इस x का इंटीग्रल तो बहुत आसान है, जो कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, लेकिन इस x cos 2x का अगर हमें इंटीग्रल करना है तो यहाँ पर हमें u इंटू वी का जो हमारा स्टैंडर्ड रूल होता है, जो हम जनरली फोरियर सीरीज में सॉल्व करते हैं, उसकी हेल्प से करेंगे। क्यों? क्योंकि u हमारे पास x हमारे पास बन जाएगा u और cos 2x बन जाएगा v, जो हमारा जनरली रूल होता है। उस रूल का हमें यूज करना, तो रूल हमारे पास क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी रूल होता है। अगर हमारे पास कभी भी अगर हमें u इंटू वी का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो वो रूल होता है u v1 माइनस यू डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 एंड सो ऑन ना। इस रूल का यूज करते हैं। u हमारे पास होता है x और v हमारे पास होता है जो बाकी रिमेनिंग टर्म होती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि हमारे पास जो भी टर्म होगी उसके में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और सक्सेसिव इंटीग्रेशन पता होना जरूरी होता है। तो भाई हमने यहाँ पर x हो गया, तो x मतलब हो गया u साइन कॉस 2x से करेंगे तो साइन 2x अपॉन 2 होगा, x का डिफरेंशियल जो होगा वो 1 होगा, साइन 2x का इंटीग्रल जो होगा माइनस कॉस 2x अपॉन 4 होगा प्लस c1। तो इस प्रकार से हमारे पास हमको a की वैल्यू मिल गई। आई होप आपको भी ये a की वैल्यू इसी प्रकार से मिली होगी। अब हम बात करते हैं b की वैल्यू निकालने। b का फॉर्मूला हमारे पास होता है db बाई डी एक्स इक्वल टू यू अपॉन आर। आप चाहें तो डायरेक्ट इंटीग्रल कर दीजिए, या चाहें तो पहले वैल्यू पुट कर दिए उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दीजिए। मैंने इसे दोनों तरीके से यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। अब u तो हमारे पास cos x, r तो हमारे पास x sin x और w तो मेरे पास 1, तो ये हो गया x sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया, इससे फायदा मुझे ये मिल जाएगा, ये मेरे पास पूरा का पूरा टर्म जो है sin 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, इतना समझ में आ गया। अब हमने दोनों तरफ उठा के कर दिया इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे x sin 2x इंटू डी एक्स प्लस सी2 मिलेगा। अगेन x हमारे पास बन गया u और sin 2x बन गया हमारे पास v। फिर उस रूल को हमने यूज किया, तो x से sin 2x का इंटीग्रल जो होगा वो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होगा, x का डिफरेंशियल जो है 1 होगा और इसका जो इंटीग्रल होगा वो माइनस sin 2x अपॉन 4 होगा। ठीक है, 1/2 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल जाएगा माइनस एक्स अपॉन 4 कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 8 sin 2x प्लस 6। अब जो भी हमने a और b निकाले हुए हैं, इस a और b को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या थी, y इक्वल टू a इंटू कॉस एक्स, क्या था a इंटू कॉस एक्स, प्लस दूसरा क्या था b इंटू साइन एक्स। बस हमें यहाँ पर ये दोनों वैल्यू रखनी है और इसको सिंप्लीफाइड करना है। तो ये मैंने यहाँ पर रख दी u की वैल्यू मतलब a की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 4 साइन 2x प्लस 1 अपॉन 8 कॉस 2x प्लस c1 इंटू कॉस एक्स। इसी प्रकार मैंने b की वैल्यू पुट कर दी, तो जो कि मेरे पास है माइनस एक्स अपॉन 4 कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 8 साइन 2x प्लस c2। ध्यान रखिएगा जब भी अगर हम यहाँ पर वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो c1 के साथ जो मल्टीप्लाई लिखा जाता है और c2 के साथ जो मल्टीप्लाई लिखा जाता है वो सबसे पहले लेके आते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने c1 cos x प्लस c2 sin x कर दिया। अब इस cos x को मैं बाकी रिमेनिंग टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू कॉस एक्स, एक्स बाय 4 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और 1/8 कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। इसी प्रकार मैं साइन का इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स अपॉन 4 साइन एक्स इंटू कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 8 साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x। अब देखिए
ये वाली टर्म तो मेरे पास रिपीट हो नहीं रही, लेकिन आप देखें कि इस वाली टर्म और इस वाली टर्म के अंदर दोनों में कॉमन कितना निकल रहा है भाई, x/4 हमारा कॉमन निकल रहा है। तो मैंने भाई x/4 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, sin 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इंटू साइन एक्स। यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया sin a माइनस बी का। इसी प्रकार अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखेंगे, इस टर्म में हमारे पास cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि हमारे पास होता है cos a माइनस b के बराबर। तो यहाँ पे 2x माइनस एक्स कर दिया, तो ये मिल गया मुझे sin x और ये मिल गया मुझे cos x। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले दोनों के दोनों लिख रखे हैं आपकी हेल्प के लिए। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया है, जो कि मेरे पास है y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x माइनस x² cos x प्लस x/4 sin x प्लस 1/8 cos x। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये सॉल्यूशन किस प्रकार से लग रहे हैं, क्या ये सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल है? तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रिप्लाई करिएगा, हाँ ये सर हमारे लिए हेल्पफुल है। क्या ऐसे वीडियो आप और भी चाहते हैं? क्योंकि अब जल्द ही लेके आऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, जो कि कल आपको मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।